नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देखिए, इस वक्त कई देश जो हैं वो सीधे सीधे युद्ध के मैदान में हैं। अब इजराइल का हम देख रहे हैं कि लगातार लड़ाई चल रही है और यहां पर हिजबुल्लाह से उसकी जो सीधी लड़ाई थी, एक अटैक होता है लेबनान में जहां पर जो हेड था इनका वो मारा जाता है, नसरल्ला, और उसके बाद लग रहा था कि शायद अब ये युद्ध जो है वो अंतिम पड़ाव पर जा रहा है, इजराइल एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब यहां से आशंकाएं सीधे तौर पर यह उठ रही हैं कि क्या अब हिजबुल्लाह के बाद ईरान वर्सेस इजराइल हमें सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। यह सवाल क्यों उठ रहा है? यह सवाल उठ रहा है वहां पर जो नेतन्याहू हैं इजराइल के, उन्होंने जिस तरीके से इसको लेकर बयान दिया है और सीधे सीधे चेतावनी दे दी है ईरान को, और ईरान भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर शांत बैठने वाला नहीं है। वहीं अमेरिका ने जिस तरीके से कह दिया कि हमें इस चीज की जानकारी थी कि इजराइल अटैक करने वाला है, तो क्या यहां पर पूरा जो इस वक्त दुनिया है, तमाम जो देश हैं, वो इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं साथ दे रही हैं। इस वक्त लेबनान का वहां पर फर्स्ट एड भी पहुंचाई जा रही है। दूसरी तरफ जो है इजराइल, अमेरिका, ये जो देश हैं ये कहीं ना कहीं एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, एक चीज और है कि कई जगह जो हैं वो नसरल्ला के मारे जाने के बाद प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। उससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत में रायपुर में, लखनऊ में कई जगह जो हैं वो प्रदर्शन देखने को मिल चुके हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन देखने को मिले, कई और जगह हैं जहां प्रदर्शन हो रहे हैं। और क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो कई देश उसको आतंकी संगठन मानते हैं, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से आकर हमारे देश में रह रहा है और नसरल्ला के मारे जाने पर वो प्रोटेस्ट में शामिल है, तो उसका वीजा तक हम रद्द कर देंगे। तो ये स्टैंड जो है अलग अलग देशों के दिखाई दे रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी साहिल भी जुड़ गए हैं। साहिल, ये चैप्टर शायद क्लोज हुआ नसरल्ला का, तो ऐसा लगा कि शायद अब युद्ध शांत हो, क्योंकि जब कोई एक बड़ी जीत मिल जाती है, कोई बड़ा आपने अपना ओपोनेंट जो है, दुश्मन जो है, उसको खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि टेंशन अब और ज्यादा बढ़ गई है ईरान और उसके। हालांकि ईरान ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पर अभी युद्ध में आने के मूड में नहीं है, लेकिन क्या वो शांत बैठेगा? और जिस तरीके से नेतन्याहू सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि भैया देख लेना, बच आप भी नहीं पाओगे अगर साथ दोगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक हुआ, क्योंकि देखिए हमने पहले ही ये बात कह दी थी कि हो सकता है कि नसरल्ला पर अटैक किया जाए, और इस तरीके का अटैक होना बहुत लाजमी बात हो गई थी। अब जिस तरीके से ये अटैक किया गया, क्योंकि आपको अगर याद हो तो 25 मई 2000 में जब दक्षिणी छोर से लेबनान से अपना कब्जा छोड़ा गया था, उस समय पर यही नसरुल्लाह था जिसने कहा था कि जो इजराइल है ये भले ही शक्तिशाली बनता जरूर है, मगर ये मकड़ी के जाले की तरह कमजोर है। अब हुआ क्या है, अब 24 साल बाद 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने हमला किया, किस पर? नसरल्ला पर, और उस वही नसरल्ला इस हमले में मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद नेतन्याहू ने बयान दिया था कि जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि इजराइल एक मकड़ी के जाले की तरह है जो काफी कमजोर है, जिसको हम कभी भी तोड़ सकते हैं, हमने उसी पर अटैक कर दिया है। अब ये जो अटैक हुआ, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं इस युद्ध में खुलकर सामने नहीं आ रहा है, चाहे अब वो हूती विद्रोहियों का समर्थन करके हो, चाहे हमास का समर्थन करके हो, चाहे हिजबुल्लाह का समर्थन करके हो, तो पूरी तरीके से खुल के सामने अभी तक ईरान नहीं आया था। हालांकि इस अटैक के बाद जो वहाँ के लीडर हैं, जो खमेनेई हैं, वो अब ये बोला जा रहा है कई रिपोर्ट्स में कि वो कहीं निकल गए हैं, कहीं अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि इजराइल का अगला टारगेट खमेनेई हो, क्योंकि इजराइल ने क्लियर बोल दिया है कि आप हम पर अटैक करते रहेंगे, हम वो देश नहीं है कि आप हम पर अटैक करेंगे हम शांत बैठ जाएंगे। अगर आप हम पर अटैक करते हैं, अगर आप हमसे पंगा लेते हैं, तो हम आप पर उससे डबल तरीके से अटैक करेंगे और उसका खामियाजा आपको भुगतना ही होगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका टॉप लीडर खत्म हो जाए तो उसके बाद कहीं ना कहीं लीडरशिप गैप आता है, और नसरल्ला आज से नहीं, वो कई दशकों से लीड कर रहे थे हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से। तो वो जब वहां पर गैप आ जाएगा, एक लीडरशिप का गैप आ जाएगा, और क्योंकि ये जो अटैक हुआ बताया जा रहा है कि 33 लोग मरे, तो उसमें अकेले नसरल्ला नहीं थे, कई और टॉप लीडर्स एक साथ जो है वहां पर खत्म कर दिए। तो कहीं ना कहीं पहले जैसे हमास, उसके बाद अब हिजबुल्लाह, ये एक डेंट तो पहुंचा दिया इसराइल ने, और यहाँ से ये हिजबुल्लाह क्या स्टैंड कर पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। जी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ने काफी पहले ही कह दी थी, अगर कुछ समय हम पहले बात करें तो इजराइल ने ये बात काफी साफ कह दी थी कि लेबनान वासी को उन्होंने क्लियर कह दिया था कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अब हम सीधा सीधा आप पर अटैक करने वाले हैं। हम कोई अटैक ऐसा नहीं कर रहे कि हम बता नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं। क्योंकि
ऐसा इजराइल का कहना है, ऐसा नेतन्याहू का कहना है कि जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह कोई अपने अलग से बंकर बेस नहीं बनाता है। हिजबुल्लाह वहाँ के सिविलियंस, मान लीजिए एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बेसमेंट में जाकर वो अपने हथियार बनाता है, या उस बिल्डिंग में कुछ फ्लैट्स ले लेता है और वहाँ पर अपने हथियार बनाने शुरू कर देता है। अब ऐसे में होता क्या है, मान लीजिए कि उन्होंने अपने हथियार बनाए और वो उस बिल्डिंग की छत से जाके इजराइल पर हमला कर देते हैं, इजराइल पर किसी तरीके से मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। इस केस में जब ट्रेस होता है तो उस लोकेशन जो आती है उस बिल्डिंग की आती है। अब जब बिल्डिंग की लोकेशन आ गई तो कहीं ना कहीं इजराइल हमला करेगा, और इजराइल हमला कर देता है सीधा बिल्डिंग पे, तो उस केस में हमेशा हिजबुल्लाह यही कहता है कि यहाँ पर इन्होंने सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया है। मगर कहीं ना कहीं ये हिजबुल्लाह की हमेशा से रणनीति रही है कि वो सिविलियंस के पीछे छुप के कहें हम, या सिविलियंस के साथ रह के पूरा काम करता है। इसीलिए नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि आप यहाँ से चले जाइए, आप इनको पनाह मत दीजिए, आप अपने लिविंग एरियाज में, अपने घरों के अंदर हथियार मत रहने दीजिए, क्योंकि हमें वो हथियार नष्ट करने होंगे, और अगर हम वो हथियार नष्ट करेंगे कहीं ना कहीं क्षति आपको पहुंचेगी, कहीं ना कहीं नुकसान आपको होगा, और हम नहीं चाहते किसी सिविलियन की मौत हो। मगर अगर आप उनका साथ देते रहेंगे तो हमारे पास कोई और इसके बाद हमारे पास तरीका नहीं रह जाएगा अटैक करने का। बड़ी बात यह है, जैसे फ्रांस अभी लेबनान के साथ दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया का मैंने शुरू में जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिख रहा है, अमेरिका स्वीकार कर रहा है कि हमें तो पता था पहले से अटैक होने वाला है, और वैसे भी जो हिजबुल्लाह है वो कई देशों के लिए आतंकी संगठन है। भारत में भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको लेकर, बड़े संवेदनशील ये मसला हो गया साहिल आज की डेट में, क्योंकि कब कोई ट्रिगर कर जाए हमारे देश की सुरक्षा को लेकर भी। हालांकि देखिए यहाँ पर सरकार हर चीज पर नजर बनाए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उस विचारधारा के जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक कड़ा स्टैंड लिया है कि भैया आपका वीजा तक हम रद्द कर देंगे अगर आप यहाँ पर इस तरह की चीजें करेंगे। तो ये अब कहीं ना कहीं देशों के लिए एक चिंता भी पैदा हो गई, क्योंकि जो ग्रुप्स थे कहीं ना कहीं ये वही ग्रुप्स हैं। शायद ऐसा नहीं हो सकता कि आम लोग इस तरीके से सड़कों पर आए, जबकि सबको पता है कि हिजबुल्लाह कई देशों के लिए आतंकवादी है। ये वही लोग हैं शायद जो उनकी जो विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को वाकिफ पाते हैं, और ये विचारधारा अगर देश के अंदर हमारे, तो उस लिहाज से भी एक हमारे देश के लिए भी थोड़ा सा खतरा तो है। बिल्कुल देश के लिए खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में हसन नसरुल्लाह के समर्थन में लोग रैलियां कर रहे हैं, उसको हीरो बताया जा रहा है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि तकरीबन 32 साल से हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का कमांडर रहा था, तो कहीं ना कहीं कई पीढ़ियों ने उसको अपना लीडर देखा गया। अगर हम बात करें हिजबुल्लाह जहाँ पर था, जहाँ पे लेबनान है, वहाँ पर कई स्कूल्स में देखा गया था कि जो बच्चे हैं, बच्चों की टेक्स्ट बुक में उसको एज ए लीडर बताया गया था, एज रेवोल्यूशनरी बताया गया था। इवन वहाँ जो पोस्टर्स लगाए जाते थे उसमें हसन नसरुल्लाह को एक लीडर बताया जाता था, एक बहुत अच्छा आदमी बताया जाता था कि वो इस्लाम की पैरवी करता है। तो कहीं ना कहीं वो एक विचारधारा जरूर बन गई है इतने सालों में, जिसकी वजह से अब लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये हत्या है और किसी भी तरह इजराइल को इस चीज से रोका जाना चाहिए। हालांकि एक बात और है कि नेतन्याहू ने यूएन में एक स्पीच दी थी, जिसका कई देशों ने वॉकआउट किया जिसमें से, पर कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने वहां साफ किया कि जो भारत जैसे देश है, जो आईमेक बन रहा है, जो इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसकी पैरवी की कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने, और साफ साफ कह दिया कि ईरान जैसे देश पूरी दुनिया के लिए खतरा है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ये खतरा बन सकते हैं, तो इन पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी। तो अब एक आखिरी सवाल जो आज हमने टॉपिक भी लिया है कि भाई क्या अगला टारगेट अब ईरान है? अभी तो स्थिति यही लग रही है, क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को तो ये तो बता दिया, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और ईरान शायद ये गलती कर रहा था। तो ईरान पर अब अटैक के क्या चांसेस है? अटैक के पूरे चांसेस है, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो ईरान की एजेंसीज हैं, जितनी खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने सीधा अलर्ट जारी किया है खमेनेई को लेकर कि खमेनेई पर अटैक हो सकता है, क्योंकि सबसे शीर्ष अभी लीडरशिप वही है वहां पर। तो इसलिए कहीं ना कहीं अभी बात हो गई कि उसको उनको कहीं ना कहीं बंकर्स में, सेफ बंकर्स में हो गए, या किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रख दिया गया जहां पर कहीं ना कहीं ये बात ना पहुंच पाए कि वो कहां पर है, और किसी तरह उनको बचाया जाए, क्योंकि अगर ये लीडरशिप खत्म होती तो कहीं ना कहीं युद्ध भी खत्म हो जाए। बिल्कुल, देखना अब यही है कि आगे इजराइल क्या कदम उठाता है, लेकिन उसने इरादे तो अपने स्पष्ट कर दिए हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह का अंत करने की तरफ अब यहाँ पर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नसरुल्लाह का अंत यहाँ पर हो चुका है। अब आगे जो भी अपडेट होंगी न्यूज़ स्टेट पर लगातार जानकारी देते रहेंगे मैं और साहिल, और लगातार जो वीडियोस हैं वो तो आपको मिलते ही रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।